जय हिंद। स्वागत है आपका। आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय में, जो कि भारत में कई राज्यों में, कई ज़िलों में एक दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसको एक सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका नाम है संस्कृत सप्ताह के रूप में, संस्कृत समारोह के रूप में। तो जो भी ऐसे शोधार्थी, विद्यार्थी, छात्रगण, शिक्षकगण, रिटायर्ड व्यक्ति इस प्रकार के इवेंट में या इस विषय में रखते हैं इंटरेस्ट, खासकर संस्कृत काव्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत रचनाओं को लेकर, उन सभी को लेकर कई प्रकार की प्रतिभागिताएं या कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन सभी की डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो के अंदर मेरी लाइट की थोड़ी व्यवस्था कम है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन कंटेंट और मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट तरीके से सुनाई देगी। पहली चीज़, 4 और 5 2 दिन हैं। 4 और 5 अगस्त को यह इवेंट होने वाला है और 3 अगस्त तक आप अपना नामांकन दर्ज करवा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी बातें आपको बतला दी गई हैं। फेसबुक पर भी होगा ये कार्यक्रम, यूट्यूब पर होगा कार्यक्रम और जूम ऐप पर होगा कार्यक्रम। तो सबसे पहले आपको करना होगा पंजीकरण, उसका लिंक दिया हुआ है नीचे। वीडियो में दी गई बातें और सूचनाओं से यदि कोई इत्तेफाक ना रखता हो, कोई उलझन पैदा होती हो, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा पैदा होता हो, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, चाहे लाइक करें या डिसलाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करें, प्रतिक्रिया दिए बिना बिल्कुल ना जाएं। अब मैं बात करता हूं विस्तृत रूप से इन 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपको किस प्रकार की सूचनाएं सुनने को, समझने को मिलेंगी। 4 और 5 अगस्त को हो रही है यह राष्ट्रीय संस्कृत सप्ताह समारोह, 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। संस्कृत सरल इति विषयम, साथ ही साथ संस्कृत सरल इति विषयम और सरल संस्कृत शिक्षणम, यानी कि संस्कृत को एक सरल विषय के रूप में और संस्कृत को एक सरल शिक्षण विषय के रूप में हम किस प्रकार अपना सकते हैं, किस प्रकार अपना और अपने विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का विकास, संवर्धन कर सकते हैं, उन सभी विषयों को लेकर ये बात करेगा। इसमें मोटे मोटे कुछ विषयों की मैं आपसे बात करूंगा, फिर वक्ताओं और विषयों और कौन कौन से इवेंट किस किस दिन होंगे उसकी भी बात करूंगा। और ये सभी इवेंट संस्कृत भाषा में होंगे। और इस वीडियो के तुरंत बाद में एक वीडियो और डालूंगा जो श्रीमद् भागवत गीता को लेकर होने वाली एक संस्कृत भाषा में ही क्वेश्चन आंसर यानी कि क्विज को लेकर होने वाली प्रतियोगिता है। उसका भी वीडियो मैं कुछ ही मिनटों में आपको दूंगा, क्योंकि संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 30 अगस्त से लेकर 7 और 8 जुलाई तक। तो इसी दौरान, इन्हीं 7-8 दिनों में कई देश के राज्य स्तर के और केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसीलिए चैनल पर नज़र बनाए रखिएगा और कोई सवाल, सूचना हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और पूछिएगा। पहला इवेंट है, इसमें या चर्चा के लिए आपको सुनने को मिलेगा भारतीय प्रतिभा सौंदर्य विषयक भाषणम, यानी कि भारतीय प्रतिभाओं के विषय में इसमें अंदर एक भाषण प्रतियोगिता आयोजन भी किया गया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां आपको इसकी सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी कि ऑफलाइन मोड पर होगा या ऑनलाइन मोड पर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगली इसमें आपके लिए सुनने को मिलेगा वैदिक संस्कृत प्रतिभा। जी हाँ, वैदिक संस्कृत प्रतिभा और खासिकार इसके अंदर 2 उपविषयों की चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। पहला उपविषय है वैदिक छंदस्सी, यानी कि जो वैदिक साहित्य में छंद हैं, जैसे हिंदी साहित्य में छंद होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में भी छंद लगभग मिलते ही हैं। और संस्कृत के छंद साहित्य को ही हिंदी में अपनाया गया है। उसके छंद जैसे कि हिंदी में होते हैं, रोला होता है, सोरठा होता है, चौपाई होता है, दोहा होता है, इसी प्रकार के छंदों का समावेश संस्कृत साहित्य में भी है। उसकी चर्चा आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। दूसरा विषय रखा गया है वैदिक संस्कृत प्रतिभा नाम की इवेंट के अंतर्गत वैदिको उल्लेख धर्मो मूलक, यानी कि वेदों में धर्म के मूल को समझने के लिए किन किन बातों का, किन किन वक्तव्यों का, किन किन ग्रंथों का, किन किन लोकोक्तियों का प्रयोग होता है और होता आया है परंपरा के साथ, उन सब की चर्चा आपको सुनने समझने को मिलेगी। इसी 2 दिवसीय इवेंट्स में दूसरा कार्यक्रम है आरोग्य प्रतिभा। जी हाँ, चिकित्सा विज्ञान और शास्त्र विज्ञान आयुर्वेदनम। जो लोग वेद के अध्ययन करते हैं, खासकर जो लोग यजुर्वेद का या अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं,
इन दोनों विषयों का, खासकर चिकित्सा विज्ञान और शास्त्र विज्ञान, दोनों ही विषयों का संबंध हमारे यानी कि हिंदुस्तानियों के, हिंदुओं के अंतिम जो दो वेद हैं, खासकर यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन दोनों से संबंध है। इसमें आप चिकित्सा पद्धति विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप शास्त्र विज्ञान के शस्त्र विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। शास्त्र गलती से निकल गया। आप शस्त्र के आधार पर जो युद्ध में हथियारों का प्रयोग होता है, उसके निर्माण की विधि प्रक्रिया क्या क्या है, हमारे वेदों में किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, ऋषि भारद्वाज ने ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है वायु शास्त्रम या विमान शास्त्रम। उसके अंतर्गत यही बतलाया गया है कि भारतीय विमान या प्राचीन समय के विमानों का निर्माण किस प्रक्रिया से, किन सूत्रों के आधार पर और किन किन धातुओं के सहयोग से होता था, उसकी विस्तृत रचना एक संस्कृत ग्रंथ वायु विमान शास्त्रम नाम है, या वायु शास्त्रम उसका नाम है, ऋषि भारद्वाज ने लिखा है। तो इसी प्रकार के और से ग्रंथों और गौर से विज्ञान की चर्चा इस आरोग्य प्रतिभा नामक इवेंट में आपको सुनने समझने को मिलेगी। तीसरा इवेंट जो इसमें रखा गया है, तीसरा कार्यक्रम, उसका नाम है वैज्ञानिक संस्कृत प्रतिभा। इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा शब्द रहस्य और यंत्र शास्त्रम, कीनम यंत्र शास्त्रम, यानी के इतिहास में जो लोग मिथक और विज्ञान दो शब्द चलते हैं, जो दो वैज्ञानिक सिद्धांत चलते हैं। एक जो कह देता है कि प्राचीन इतिहास कहीं ना कहीं मिथकों का इतिहास है, और एक कह देता है कि वह पूर्ण रूप से विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान हर चीज़ को प्रमाणित करने का प्रूफ मांगता है, उसके पीछे तथ्य और तर्क मांगता है, और संस्कृत साहित्य भी तर्क और तथ्य देने की पूर्ण क्षमता रखता है। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए 21वीं शताब्दी का, या सौभाग्य कह लीजिए उस काल के ग्रंथों और ग्रंथ के रचनाकारों का, कि हर चीज़ का वर्णन किया है। दुर्भाग्य यही है कि सभी चीज़ का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया है, और भारत ही नहीं विश्व में अधिकांश लोग इस समय संस्कृत ना ही जानते हैं, ना ही समझते हैं, ना ही पढ़ पाते हैं, और ना ही किसी को संस्कृत के अंतर्गत दिए गए तथ्य तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि इसमें सीधा कहा गया है शब्द रहस्य, क्योंकि बहुत से इतिहास में हमको ऐसे ग्रंथों के विषय में, ऐसे यंत्रों के विषय में, ऐसी छोटी मोटी बड़ी गुफाओं के विषय में सुनने समझने को मिलता है कि शब्दों के उच्चारण से उनके अंतर्गत क्रिया होती थी, प्रतिक्रिया होती थी, यानी कि शब्दों के माध्यम से वह आपके डायलॉग पर प्रतिक्रियाएं देते थे। आली बाबा चाली चोर फिल्म आपने देखी होगी, जिसमें खुल जा सिम सिम संवाद के माध्यम से उस गुफा का द्वार खुलता है और बंद हो जाता है। इससे यही स्पष्ट होता है, एक निश्चित मात्रा में संयुक्त मिश्रण के साथ यदि शब्दों का कहीं प्रहार किया जाए, एक निश्चित भार के साथ किसी चीज़ को कहीं रखा जाए, तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और इसी प्रकार के वैज्ञानिक संस्कृत प्रतिभा नामक इवेंट में आपको यंत्र शास्त्रम और शब्द शास्त्रम के विषय में विस्तृत जानकारी मिलेगी। पहले बता दूं, वीडियो लंबा होगा क्योंकि महत्वपूर्ण संगोष्ठी हो रही है संस्कृत के उस साहित्य को लेकर, क्योंकि इसीलिए भी ये ज़रूरी है आपके लिए सुनना और वीडियो को सुनना और इस इवेंट को अटेंड करना कि जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू की गई है 29 जुलाई 2020 को, उसके अंदर भी संस्कृत भाषा को इसीलिए मैंडेटरी रूप में रखा गया है कक्षा 3, 5 और 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, कि संस्कृत को पढ़ना लिखना बोलना तो सीखें बच्चे, और यदि इसको नहीं सीखेंगे तो संस्कृत भाषा के ग्रंथों में मौजूद उस बेहतरीन ज्ञान विज्ञान के खजाने से आज तक जो पीढ़ी मरहूम रही है, आने वाली पीढ़ियां उससे मरहूम ना रहें, इसीलिए नई शिक्षा नीति में संस्कृत विषय को स्थान दिया गया है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम का चौथा विषय रखा गया है आध्यात्मिक प्रतिभा इस विषय में, और साथ ही साथ अगला विषय है निगुण शास्त्रम, और अंतिम विषय है आधुनिकी प्रतिभा। आधुनिकी प्रतिभा के विषय में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको दो विषय मिलेंगे। पहला मिलेगा कंप्यूटर यानी कि संगणक, और दूसरा मिलेगा अलग भाषाएं संस्कृतम अर्थात भाषा विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं और कंप्यूटर साइंस को जो समझते हैं और उस कंप्यूटर साइंस को जो
पीसीएम के माध्यम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के माध्यम से समझते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए। और एक चीज़ और, संस्कृत के साथ साथ इस संगोष्ठी में आपको अंग्रेजी का प्रयोग भी मिलेगा। कई प्रकार की पीपीटी स्लाइड भी देखने को मिलेंगी। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रिकॉर्ड करिए, नोट करिए। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये संगोष्ठी आपके लिए। और जब मैं आपसे इसके इवेंट की बात करता हूँ निगुण शास्त्रम प्रतिभा के विषय में, इसमें आपको समुद्र विज्ञान, योग विज्ञान और वास्तु शास्त्र जिसे बोलते हैं, वास्तु विज्ञानम जिसे बोलते हैं, इन 3 विषयों की इसमें जानकारी मिलेगी। और आयुर्वेद की जानकारी मिलेगी, दर्शन की जानकारी मिलेगी, चिकित्सा की जानकारी मिलेगी। यानी कि इस 4 और 5 अगस्त की होने वाली इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपको किन किन विषयों की जानकारी मिलेगी, मोटा मोटा फिर बता देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। धर्म मूलक की मिलेगी, वैदिक छंद की मिलेगी, चिकित्सा विज्ञान की मिलेगी, शस्त्र विज्ञान की मिलेगी जानकारी, और यंत्र शास्त्र की मिलेगी, शब्द विज्ञान की जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर की मिलेगी, वास्तु शास्त्र की जानकारी मिलेगी, समुद्र विज्ञान की जानकारी मिलेगी, चिकित्सा की जानकारी मिलेगी, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ वेदों के जो 4 क्रम हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, खासकर यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 2 अंतिम 2 वेदों की जानकारी आपको विशेष रूप से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मिलेगी। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, चारवाक के बाद जब भगवान बुद्ध आते हैं, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समकालीन ही चतुर्वेद की रचना होती है। और इसका वर्णन महावीर के साहित्य में अर्थात जैन साहित्य में भी मिलता है कि चतुर्वेद की रचना लगभग 2500-2600 वर्ष पूर्व ही होती है। तो यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके अंतर्गत दी गई वस्तुएं, दी गई कथा, दी गई कथानक बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति में इसको स्थान दिया गया है। तो इस वीडियो को शेयर करें यदि बातें अच्छी लगी हों। और इस 2 दिवसीय संस्कृत सप्ताह समारोह में आप सभी हों शामिल। मेरे सूचना जो मैंने आपको दी है वीडियो में, कोई भी उलझन है, कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा ज़रूर से ज़रूर पूछें। इस वीडियो को शेयर इसीलिए करें यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और श्रीमद् भागवत गीता को लेकर एक क्विज कंपटीशन हो रहा है, उसकी सूचना कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगी। लाइटिंग की व्यवस्था मेरे वीडियो में आपको ऐसे ही मिलेगी, थोड़ी कम ज़्यादा, लेकिन कंटेंट और मेरा वॉल्यूम, मेरा ऑडियो आपको क्लियर कट सुनाई देगा बिना किसी स्क्रीनशॉट के साथ में। आप इसको शेयर करें और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। और हिंदी की नहीं, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में यह पूरी संगोष्ठी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 दिन में 6 सत्र होंगे और हर सत्र में 2 से 3 सब सत्र होंगे। यानी कि आपको 21 से 18 सत्रों को, यानी कि 21 से 18 विषयों को सुनने का मौका मिलेगा इस संगोष्ठी में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है उसको ज़रूर से ज़रूर पंजीकरण करें। पंजीकरण करने के बाद ही आपको इसकी सभी सूचनाएं आपके फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। हो सकता है संस्थान आपको कोई व्हाट्सएप का नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने को भी बोले। अगर ऐसी होती है सूचना तो ज़रूर से ज़रूर उसको ज्वाइन करें। और संस्कृत सप्ताह में होने वाले अधिकांश प्रतियोगिताओं के विषय में आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। और किन्नर समाज को लेकर जो मैंने वीडियो बनाया था उसको बहुत से लोगों ने देखा, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और रूप जीव विविध विधाओं को लेकर अर्थात वैश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा को लेकर जो मैंने एडवोकेट नरेश जी के कहने पर या उनके सहयोग से जो वीडियो बनाया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी सूचना आप मुझे शेयर करिए। आपका काम है सूचनाओं को शेयर करना और मेरा काम है सूचनाओं को एक तार्किक तरीके से आपके समक्ष आपकी भाषा में प्रस्तुत करना। उसी क्रम में ये चैनल है, उसी क्रम का ये वीडियो है। कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर करें। फेलोशिप और इंटर्नशिप के वीडियो मैंने अभी इसीलिए रोके हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए मैं छात्र के लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, शोधार्थियों को लेकर, शिक्षण संस्थानों को लेकर ही अधिकांशतः वीडियो आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। फेसबुक लाइव होंगे या यूट्यूब पे चैनल कोई ऐसे सेमिनार संगोष्ठी होंगे उसके होंगे, ये वीडियो इसी के लिए आ रहे हैं। इसीलिए आप वेट करिएगा। लेकिन अधिकांश वीडियो आपकी शिक्षण पद्धति को लेकर, एडमिशन को लेकर और स्टडीज़ को लेकर ही मिलेंगे। अगले कुछ हफ्तों तक इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई नया विषय आता है तो उसको लेकर ज़रूर मिलेंगे। और 4 तारीख को मेरा एक और फेसबुक लाइव होने वाला है। भारतीय तिरंगा, भारतीय ध्वज
उसके विषय में, क्योंकि उसका जन्म हुआ था उस 4 अगस्त को। उसकी पूरी हिस्ट्री के साथ, उन 3 रंगों के साथ, 24 अशोक की तीलियों और अशोक चक्र के उस पूरे इतिहास को लेकर एक फेसबुक लाइव करूंगा 4 अगस्त को शाम 4 से 7 के बीच में। सूचना आपको मेरे फेसबुक पेज और मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को शेयर करें, कुछ सवाल सुझाव हो तो ज़रूर करें। लेता हूँ विदा, आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।